हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीके जीएस की क्लास को लाए हैं, जिसमें से दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न को हर बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप 1 या 2 नंबर के प्रश्नों को कंफर्म कर सकते हैं अपने बिहार पुलिस के जीके जीएस के लिए। जैसे कि आप सिलेबस के वीडियो को देख के समझ चुके हैं कि आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो आपके जीके जीएस के इस सिलेबस से पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहते हैं तो आपको यहाँ पे जीके जीएस की 100% तैयारी करने की जिम्मेवारी जो है हमारी है। और दोस्तों, सेलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छाट के यहाँ पे लाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जीके जीएस के सिलेक्टेड प्रश्नों का, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपका पहला नंबर प्रश्न है आज का, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा समाज जो है, जितने भी धर्म हुए, समाज हुए, सभी के संस्थापकों एवं किसने उसका स्थापना की, उसके बारे में चर्चा की गई है। इस वीडियो से आपके 1 या 2 नंबर तो गारंटी है कि पक्के ही हो जाएंगे। सभी एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इस विषय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर जो है, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद आपका अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका तीसरा नंबर में है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुए? तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। आशा करते हैं कि आपको जो हमारे द्वारा ये जो बनाया गया पैटर्न है आपको समझ में आ रहा होगा। और जीके जीएस के इस टॉपिक से दोस्तों आपके तो प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो दोस्तों, इतने प्रश्नों को आपको सेलेक्ट करके टाइप करके यहाँ पे रखा गया है। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जुड़ करके ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और चैनल पे प्रत्येक दिन क्यूज जो डाली जाती है जीके जीएस के, उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। आपका चौथा नंबर में है, दीन ए इलाही धर्म या फिर मसवंदी प्रथा के संस्थापक कौन हुए? तो अकबर हुए दोस्तों। कौन हुए? अकबर हुए। उसके बाद 5वां नंबर में है, भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज हुए। कौन हुए दोस्तों? रामानुज हुए। सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो सिख धर्म की स्थापना आपके 6 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे गुरु नानक हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए। दोस्तों, आपका अगला नंबर में है दोस्तों 7वां नंबर में, बौद्ध धर्म के स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे या फिर वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आपको आगे के प्रश्नों के साथ साथ इसका भी आंसर हम दे देंगे। यदि आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। आपका अगला नंबर में है, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के, हालांकि दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो वो आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव आपके जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, प्रथम अनुयायी थे, प्रथम तीर्थकर थे। और दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, इसलिए आप महावीर स्वामी को ही याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संवत का आरंभ जो है दोस्तों, कब से माना जाता है और किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। कब से की थी? तो दोस्तों 622 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक प्रश्न के साथ साथ यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रश्नों का भी जो है सोल्यूशन करा दिया जाता है, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप जो एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
कुछ भी उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते चलेंगे तो अधिकांश चांस है कि आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, फारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरथुरुस्त। फारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुरुस्त हुए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर में है, शक संवत का जो है आरंभ हुआ किसके शासनकाल से हुआ? तो इसका जो आरंभ हुआ कनिष्ठ के शासनकाल से हुआ। दोस्तों कब से माना जाता है शक संवत? तो 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व माना जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं, तो आप प्रश्नों को याद रखेंगे। किसके शासनकाल से आरंभ हुआ? तो कनिष्ठ के शासनकाल में। और कनिष्ठ के शासनकाल में ही दोस्तों आपको बता दें कि कनिष्ठ के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया था। कनिष्ठ के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई। कौन सी बौद्ध संगति दोस्तों? चौथी बौद्ध संगति हुई। और इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो संप्रदायों में हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 12वां नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों, गुप्त संवत या मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हुए और यह काफ़ी अपने साम्राज्य को विस्तारित भी किए। दोस्तों आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो उसके गुरु का नाम था चाणक्य, जिसे आप लोग विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के भी नाम से जानते होंगे। दोस्तों उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था दोस्तों? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। दोस्तों इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से था, ना कि इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक विज्ञान से नहीं। अर्थशास्त्र उसकी पुस्तक का नाम जरूर था परंतु इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से था। ठीक है दोस्तों, किसने रचा इसको? तो विष्णुगुप्त बोल सकते हैं या चाणक्य बोलिए या फिर कौटिल्य बोले, तीनों ही एक ही व्यक्ति के उपनाम है। और दोस्तों इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक बनाया। घनानंद दोस्तों, घनानंद के शासनकाल में कौटिल्य के साथ काफी अन्याय हुआ। कौटिल्य अर्थात चाणक्य दोस्तों, उसी ने वहां से शपथ लेकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक को उठाया और उसे शिक्षित कर घनानंद के पराजित करवाया। घनानंद को दोस्तों पराजित करवाया। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहे जाने लगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के शासनकाल में आपके अशोक भी हुए जो काफी प्रसिद्ध सम्राट हुए दोस्तों, जिसने दोस्तों मगध साम्राज्य का काफ़ी हद तक वृद्धि किया दोस्तों, बढ़ाया मगध साम्राज्य को। और कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा लड़ाया गया कलिंग का युद्ध बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे भी आप जानते होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आपका 14 नंबर में है, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन के संस्थापक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। 15वां नंबर पे दोस्तों आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे 15वां नंबर पे आपको संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कपिल थे। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। उसके बाद दोस्तों 16वां नंबर पे योग दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। कौन थे दोस्तों? महर्षि पतंजलि। फिर आपका अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी को माने जाते हैं। किसे माने जाते हैं दोस्तों? महर्षि जैमिनी को। हमें पता है कि आपको एक बार में ही सभी प्रश्नों को याद करना संभव नहीं होगा आपके लिए, तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। वीडियो को यदि आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो इससे आपके दिमाग में जो जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो पूरा छप जाएंगे और आपको ऑप्शन देखते ही टिक लगाने को इच्छा जाएगी। तो दोस्तों कन्फर्मेशन एक प्रकार से आपको हो जाएगा। यदि आप वीडियो देखते देखते अपने नोटबुक में या रफ में लिख भी रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी जो है आदत है आपकी। इससे दोस्तों आपको प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बार बार वीडियो को देखने से भी आपके दिमाग में प्रश्न छप जाएंगे। तो दोस्तों आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में।
आपका अगला नंबर प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक या जो है आपके प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी हो जाएंगे इसके सही उत्तर। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर पे देख सकते हैं आप, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 19वां नंबर पे दोस्तों आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश के शासनकाल को ही भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, उसके बाद आपका खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। इनका जो जन्म स्थान है पटना है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना साहिब इनका जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। यहाँ से जो आपके प्रश्न आते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस के सेशन में आपके मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस चैनल पे सभी टॉपिक वाइज प्रश्न को करवाया जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी विषय में जो आपकी वीडियो बनेगी तो उसको भी जल्द ही डाल दिया जाएगा। तो आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब, तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी हमारे द्वारा पहुंचाया गया लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लगातार वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर दें। यदि दोस्तों इसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है तो उन्हें भी हमें जरूर बताएं और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो दोस्तों अपना राय के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न में। आपका 21वां नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 22वां नंबर में है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का माने जाते हैं। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 23वां नंबर पे आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत की संस्थापक किसने की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत के सबसे ऊंची मीनार अर्थात कुतुब मीनार की जो है स्थापना की थी और उसे बनवाने का कार्य प्रारंभ किया था। दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत की संस्थापक या फिर स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, संस्थापक भी इसी को ही कहेंगे आप। उसके बाद दोस्तों 24वां नंबर पर आप देख सकते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत दोस्तों भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर उसके सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। और लोग, तो यदि आपसे पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह का आरंभ कब से हुआ, तो 1856 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ ईश्वरचंद विद्यासागर के जो है नेतृत्व में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर में। आपका अगला नंबर है, आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जो दोस्तों किसने चलाया? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे वो हमारे महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, इतने सारे आंदोलन के बाद ही भारत को आज़ादी मिल पाई। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1922 ईस्वी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जब जब दोस्तों चौरी चौरा कांड हत्याकांड हो गया तब इसे स्थगित कर दिया गया। तो जो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 से प्रारंभ होकर 5 फरवरी 1922 तक चला, जब चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला, क्योंकि दोस्तों यह आंदोलन जो था नमक सत्याग्रह के विरोध में था। गांधी जी साबरमती आश्रम से लेकर अपने 78 सहयोगियों के साथ, दोस्तों कितने सहयोगियों के साथ दोस्तों? तो 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद आश्रम से लेकर डांडी तक गए थे, जिसमें उसको 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय लगा था। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस आंदोलन को तोड़ा। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खेरा आंदोलन दोस्तों
अहमदाबाद की मिल मजदूरों के नेतृत्व में चलाया गया था 1918 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी ने प्रथम बार पूरे राष्ट्र स्तर पर भूख हड़ताल पर बैठा। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आपका दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या 26 है। आप 26 नंबर में देख सकते हैं, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे महान कार्य करने वाले जो हमारे व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ही हरिजन संघ की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 में है, आजाद हिंद फौज की संस्थापना या स्थापना दोस्तों या संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक राम बिहारी बोस थे। राम बिहारी बोस थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। आपका अगला नंबर है 28वां नंबर, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन किसने किया? तो या इसके संस्थापक को पूछा जाए यदि आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। यह बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप ऐसे प्रश्नों को डबल स्टार करके अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ताकि आप एग्जाम देने जाते समय एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा, एक झलक याद रहते हैं प्रश्न, तो यह आपकी बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर है 29वां नंबर में, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेट। ठीक है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट थे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर में। 30वां नंबर में आप देख सकते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दें, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों ने की थी दोस्तों। इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1923 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी ही दोस्तों भारत में संविधान की मांग करने वाली पहली पार्टी थी। आप इसे भी याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। आपका 31वां नंबर है, गदर पार्टी की संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे रिलेटेड प्रश्नों को यदि याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो भी आपके प्रश्न याद हो जाएंगे। उसके बाद 32वां नंबर में है दोस्तों आपका, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के जो रचयिता है, जो भारत का आपका राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। वंदे मातरम क्या है? आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आप भी याद रखेंगे, कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद जन गण मन, जो आपकी भारत का राष्ट्रीय गान है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है, उसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 देख सकते हैं आप, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने आरंभ करवाया या किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, अमृतसर में। यह कहाँ है दोस्तों? अमृतसर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1919 ईस्वी में दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उसे भी याद रखेंगे। उस नरसंहार में लगभग भारत के 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, यह कांग्रेस की रिपोर्ट थी, हालांकि अंग्रेजों ने इसे काफ़ी कम बताया था, लगभग 300 के करीब। तो दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे और इसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर में। आपका अगला नंबर में है 34वां नंबर, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन किसने किया था? तो दोस्तों, आपको बता दें, बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बारदोली आंदोलन के दौरान ही दोस्तों वहां की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों? सरदार की उपाधि। बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो दोस्तों वहां की महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। चलते हैं 35वां नंबर में।
आपका 35वां नंबर में है, पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो पाकिस्तान की स्थापना जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे कि मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के जो है आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दोनों के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के जो राजनीतिक गुरु थे, दोनों एक ही व्यक्ति थे और वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के विभाजन करने वाला और जो दोस्तों भारत को बचाने वाला महात्मा गांधी, दोनों के एक ही गुरु थे, दोनों के राजनीतिक गुरु एक ही थे। कौन थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आपको जान के हैरानी भी हो सकती है, लेकिन यह सत्य है, 100% सत्य है दोस्तों। उसके बाद आपका 36वां नंबर प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर में। आपका अगला नंबर है, ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका संस्थापक जो दोस्तों थे अरविंद घोष थे। 38 नंबर में देख सकते हैं, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। रूसी क्रांति के जनक कब हुआ दोस्तों? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ और लेनिन की मृत्यु पूछा जाए तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपको अगला नंबर में देख सकते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दोस्तों शाहजहां द्वारा निर्मित बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत का ताजमहल जो 7वां अजूबा में से एक है, उसका भी निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था अपनी बीवी मुमताज की याद में। 40वां नंबर में देख सकते हैं आप, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों विश्व भारती के संस्थापक थे। 41वां नंबर में है, दास प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया दोस्तों, अर्थात इसको समाप्त किया। दास प्रथा अब्राहम लिंकन की परिभाषा दोस्तों लोकतंत्र जनता के लिए तथा दलित शासन व्यवस्था को कहते हैं। यह अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया परिभाषा काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, स्टेटमेंट काफी अधिक प्रसिद्ध है, तो आप इसे भी अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद आपका 42वां नंबर में है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद दोस्तों 43वां नंबर में देख सकते हैं आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया था दोस्तों। 1969 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आपका अगला नंबर में है, ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी। 45वां नंबर दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो M.N. रॉय थे। आपका आज का अंतिम नंबर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आज के आपके अंतिम नंबर प्रश्न का उत्तर देने से पहले यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे भी ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।